ओके जी, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि ड्यूरिंग द स्टडी आप लोग जो है 3 वेबसाइट्स को जो है वो फॉलो करोगे, जिसमें एक w3schools.com, दूसरी वेबसाइट है हमारी www.javatpoint.com और तीसरी वेबसाइट होगी हमारे पास www.tutorialspoint.com। और इन तीनों वेबसाइट से आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो HTML का। मैंने यहां से भी HTML ओपन कर दी, सेम यहां से भी हमने HTML ओपन कर दी है और यहां से भी हमने HTML ओपन कर दी है। अब बेसिकली तीनों वेबसाइट पे आपको कंटेंट और कोड थोड़ा बहुत डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि तीनों वेबसाइट चल रही हैं, तीनों वेबसाइट के ऊपर सेम कंटेंट वो नहीं लिख सकते, कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था कि इस वक्त 1.13 बिलियन ऑफ वेबसाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रजिस्टर्ड हैं और काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से अराउंड अबाउट 82% वेबसाइट ऐसी हैं जो कि लाइव नहीं है और 18% वेबसाइट हमारी लाइव है। अब इन साइट के अंदर मैंने आज का जो हम लोगों ने काम करना है वो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट करना है नोटपैड से, क्योंकि आपके पास बने बनाए एडिटर बहुत ज्यादा है। सबलाइन है, इसी तरह आपके पास VS कोड है, विजुअल स्लिक एडिटर है, अल्ट्रा एडिटर है, देन आपके पास जो है HTML ब्यूटी है, ऑल HTML है, फॉर ऑल HTML है। बहुत सारे एडिटर हैं जिनके अंदर आप अपना HTML का कोड बआसानी जो है, अगर नहीं भी आती तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको नोटपैड के ऊपर कुछ टैग हैं जो याद रखने पड़ते हैं। अब यह भी जरूरी नहीं है कि कोड सारे का सारा याद रखा जाए। एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोड को रट्टा नहीं मारना, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोड याद करोगे तो वो कोड आपका माइंड जो है वो एक्सपायर हो जाए। कोड को याद करने की जरूरत नहीं है। 85 या 80 के करीब ये टैग्स हैं HTML के जो फिंगर टिप्स पे खुद ही आ जाएंगे, जिनमें से ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं ये बात करूं कि वेबसाइट्स के ऊपर मैक्सिमम जो यूज हो रहे हैं वो मेरे ख्याल में कुछ 10 या 12 या 15 टैग होंगे, 85 के 85 यूज नहीं है। तो चलते हैं, मैं उसी तरह से नोटपैड को ओपन करता हूं, विंडो R, नोटपैड। ये नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है और इस नोटपैड के ऊपर मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता हूं, HTML, और इसका क्लोजिंग टैग जो है वो भी HTML है। HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन मैं इसको लैंग्वेज नहीं कहता। ये टैग ड्रिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, टैग्स हैं जिनके बिहाफ पे हम अपना वर्ड पेज का, वेब का जो पेज है वो बनाते हैं या वेब पेज के कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक वेब पेज हमारा एक वेबसाइट नहीं हो सकती। कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। लेकिन आजकल वर्डप्रेस है, आपके पास शॉपिफाई है और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बिहाफ पे आपको लगता ऐसे है कि वो आप एक पेज की वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो, जिस तरह मैंने कल कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई थी। लेकिन वो बेसिकली एक पेज नहीं होता, उसमें मल्टीपल पेजेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका कोड जो है वो बाय सेक्शन या बाय डिवीजन जो है वो क्रिएट होता है। तो आपने HTML लिख दिया और उसको क्लोज कर दिया स्लैश के साथ, देन टैब की प्रेस करनी है। एक बात याद रखिएगा, अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में काम करे। ये नहीं है कि सारी चीजें यहीं पे कर दी। अब मैं मिसाल के तौर पे यहां पे हेड लिख देता हूं, हेड, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, हेड। असूलन एक प्रोग्रामर जो है वो ये गलती कर रहा है कि वो इस तरह एक ही लेवल के ऊपर
अपने कोड को लिखना है। जब एरर आएंगे उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि HTML एरर फ्री है। HTML के अंदर एरर नहीं आता। लेकिन आगे जब आप CSS करोगे, जावास्क्रिप्ट करोगे, बूटस्ट्रैप करोगे या XYZ जो भी लैंग्वेज आगे हम पढ़ेंगे उनमें एरर्स आएंगे। तो पहले दिन से ही आप लोगों को बता रहा हूं कि लेवल्स ऑफ कोड, इसको आप लोगों ने अपने लिए रूटीन बनाना। ये मैंने लिखा, आप यहां से एक टैब प्रेस कर दो, ये देखो। अब देन मैं इसके अंदर आता हूं और अगेन मैंने 2 टैब प्रेस की और मैं लिखता हूं टाइटल, और यहां पे मैं कह देता हूं जी माय एग्जाम्पल स्लैश टाइटल। देन हेड के बाद हम आते हैं बॉडी स्लैश बॉडी। ये देखो, ये मेरा मेन, जो आप ये कह सकते हो कि अब आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर जो है अपनी वेबसाइट का या वेब पेज का डिजाइन कर लिया। यानी आप लोगों ने एक जमीन ली और उसमें जमीन पे मैप के मुताबिक जो है वो रूम्स की बुनियादें जो है वो फिल कर ली है। अभी उसकी कंस्ट्रक्शन बाकी है, अभी उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, बाकी है। अभी बुनियादें फिल हुई हैं। ये जितना हमने लिखा है ये बेसिकली हमने एक वेब पेज के अंदर अपनी बुनियादें फिल्ड करनी है। तो मैं इसको करता हूं सेव। जब भी नोटपैड के अंदर आपने फाइल सेव करनी है, क्योंकि नोटपैड बेसिकली बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, लेकिन मुझे इसको बनाना है HTML डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करता हूं, फाइल सेव और डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूं। फिलहाल हम डेस्कटॉप को यूज करेंगे, बाद में हम चेंज करेंगे। और डबल कोट्स के अंदर शिफ्ट और आप डबल कोट्स पे क्लिक करोगे और इसका नाम मैं देता हूं home.html डबल कोट्स क्लोज, और नीचे से आपने ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है और इसको सिंपल सेव कर देना। तो ये फाइल मेरी जो है वो सेव हो गई है। अब मैं इस फाइल को देखो डेस्कटॉप के ऊपर, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम हो सकता है, एज हो सकता है, फायरफॉक्स मोजिल्ला हो सकता है, सफारी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों की अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा रखते हो। जैसे मेरी कंडीशन में मैंने क्रोम रखा हुआ है, तो वो क्रोम की फाइल बन के मेरे सामने आ गई। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं ताकि ये फाइल एग्जीक्यूट हो। यहां पे देखो, अब इसे मैंने एक काम किया कि मैंने टाइटल दिया है, तो टॉप पे आप देखो यहां पे आपके पास सिर्फ टाइटल ही आ रहा है, बाकी जो है ये पेज आपका ब्लैंक है। तो मैं जाता हूं वापस, मैं कहता हूं कि अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूं। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर विदाउट टैग आप जो टेक्स्ट भी लिखोगे वो एट इट इज डिस्प्ले होगा जैसे का जैसा वो लिखा हुआ है। अब मैं लिखने के लिए क्या करता हूं, मैं यहां से वर्ड में जाता हूं, वहां से कुछ टेक्स्ट हम लेके आ जाते हैं। बल्कि अभी से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करता हूं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी, यहां पे हम आते हैं वो आपको मिल जाएगा उधर से, और यहां से आप लोग हम लिखवा लेते हैं जी अबाउट लाहौर इन 100 वर्ड्स। ये मुझे लिख के दे दो। तो ये क्या करेगा, 100 वर्ड्स का एक टेक्स्ट जो है मुझे लिख के दे देगा। अब इस टेक्स्ट को मैं यहां से कॉपी करता हूं, Ctrl+C, अपने डॉक्यूमेंट में आके अभी एट इट इज में यहां पे पेस्ट कर देता हूं। मैंने इसको एट इट इज पेस्ट कर दिया है। ये मैं इसकी खुद से सेटिंग कर रहा हूं, लेकिन ये पेज पे आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे जो है वो सामने नजर आए। जब एडिटर शुरू होगा तो उस वक्त और हिसाब होगा। ये देखें, अब Ctrl+S किया,
मिनिमाइज किया और हम अपने यहां पे आए और इसको हम F5 प्रेस करते हैं या रिफ्रेश करते हैं तो ये एट इट इज टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ मेरे सामने डिस्प्ले हो गया, कोई टैग इस्तेमाल नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर टैग्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैग HTML में इस्तेमाल किए जाते हैं वो फॉर्मेटिंग टैग है। एक तो मैं देता हूं हेडिंग। हेडिंग के लिए जो टैग है वो H1 से लेकर आपके पास H6 तक ये टैग है। आपकी मर्जी, आप हेडिंग में H6 लगा लो, आपकी मर्जी हेडिंग में H5 लगा लो, आपकी मर्जी हेडिंग में H4 लगा लो, लेकिन H1 से लेकर H6 तक। तो मैं क्या करता हूं, H1 को लगाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं अबाउट लाहौर पंजाब पाकिस्तान /H1, ये मेरी हेडिंग है। कंट्रोल S किया, क्रोम में आए, रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरी हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो गई है और साथ में ही ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये सेंटर में आए। H1 जो मैंने लिखी हेडिंग, ये अभी देखो ना आपको एक साइड पे नजर आ रही है, मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पे इससे पहले सेंटर का टैग जो है वो इस्तेमाल करूंगा और यहां से भी सेंटर का टैग इस्तेमाल करूंगा। एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो HTML पढ़ रहे हैं ये HTML5 है। काफी सारे ऐसे टैग हैं जो एब्सोल्यूट हो चुके हैं HTML4, 3, 2, 1 के अंदर, लेकिन वो अभी भी चलते हैं। जब हम एडिटर्स इस्तेमाल करेंगे वो वहां पे नहीं चलेंगे, लगाएंगे जरूर लेकिन उनका कलर चेंज हो जाएगा। कि इट मीन कि वो HTML टैग मौजूद हैं लेकिन पुराने हैं, वो मौजूदा HTML5 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन नहीं करने, क्योंकि हर दफा वर्जन चेंज होगा तो आपको पता है जैसे जैसे वर्जन चेंज होता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर नए फीचर आते हैं। तो मैंने ये किया, कंट्रोल S किया और यहां पे देखो तो मेरा इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो सेंटर के अंदर आ गया। अगर आप यहां पे इसको क्लोज नहीं करते, मैं इसको यहां से कट आउट करता हूं कंट्रोल X और यहां पे आके कंट्रोल V कर देता हूं, तो देखो मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लिखा गया है। मेरा ये वाला टेक्स्ट भी सेंटर में है, मेरा टॉप लेवल जो है वो भी सेंटर में है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं टेक्स्ट मेरा सेंटर में ना हो, टेक्स्ट एट इट इज हो, तो मैं इस सेंटर को यहां से कट करता हूं कंट्रोल X और कंट्रोल V, मुझे सिर्फ हेडिंग ही चाहिए। अब मैं नीचे आता हूं, यहां पे अगेन मैं एक हेडिंग इस्तेमाल कर रहा हूं H2 की, प्लस अब मैं इसको कर रहा हूं अंडरलाइन, तो उसके लिए टैग है मेरे पास U, प्लस मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूं तो उसके लिए टैग है I, U मीन अंडरलाइन, I मीन इटैलिक, H2 हमारी हेडिंग का 2 जो है, और इसमें हम हेडिंग दे देते हैं हिस्ट्री ऑफ लाहौर, हिस्ट्री ऑफ लाहौर, अगेन /I /U /H2, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि ये भी सेंटर में हो, तो मैं इससे शुरू में सेंटर का टैग जो है वो अप्लाई कर लेता हूं, बल्कि इसको मैं सेंटर नहीं लगाना चाह रहा, मैं कहता हूं ये मूव रहे तो मार्क्यू MARQUE, और आप इसी को यहां से /MARQUE, ये टैग भी ओल्ड HTML का, लेकिन अभी भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल S। अब अगेन मैं चैट GPT पे जाता हूं और मैं से कहता हूं जी हिस्ट्री ऑफ लाहौर इन 100 वर्ड्स, तो अब हिस्ट्री ऑफ लाहौर इन 100 वर्ड्स जो है ये हमें डिस्प्ले कर देगा। ओके, मैंने किया कंट्रोल C और अगेन यहां पे आए
अब ये मैं एक टैग लगा रहा हूं पी फॉर पैराग्राफ के ये जो टैग है ये मेरा पैराग्राफ के अंदर लिखा जाए, कंट्रोल वी। और उसी तरह से क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, मैं चाहता हूं नहीं मुझे ना प्रॉपर यहां पे फिलहाल मेरी स्क्रीन के सामने मुझे नजर आए, तो जहां जहां आपकी स्क्रीन क्लियर हो रही है वहां पे आप इसको इस तरह एंटर करके अपने सामने जो है टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और /p, ओके, कंट्रोल एस। यहां पे हम गए, अपने पेज पे आए और मैंने किया रिफ्रेश, तो ये देखें अब मेरे पास हिस्ट्री ऑफ लाहौर जो है, एक तो वो मार्क्यू लगा हुआ है इसलिए वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव हो रही है और मेरा टेक्स्ट एट इट इज जो है वो डिस्प्ले हो। हम लोगों ने यहां पे एक टैग इस्तेमाल किया मार्क्यू। मैंने आपको बताया था कि ये HTML5 के अंदर नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देखो ये सारा HTML के टैग ओपन है और यहां पे आपको कहीं भी मार्क्यू का टैग जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। सेम यहां पे भी अगर HTML ओपन है हमारे पास 5 तो इसमें मार्क्यू टैग ओपन नहीं है। इस साइड के ऊपर भी आओ तो ये देखो मार्क्यू का टैग यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन अगर ओल्ड वेबसाइट्स में जाएं तो वहां पे मार्क्यू का टैग जो है वो मौजूद है, यानी HTML3, 2, 4 उसमें जाएं तो अब ये इसके बिहेवियर है। बेसिकली तो ये CSS के अंदर कंट्रोल होते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एट इट इज यहां से इसको कॉपी कर रहा हूं, ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल C और अपने टैग के अंदर आके यहां पे मैंने कर दिया कंट्रोल V। मैं इसको एक ही लाइन में लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये देखिए इसका बिहेवियर क्या है, अल्टरनेट, देन उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट होगी, देन उसके बाद इसका जो लूप है जितनी मर्तबा आप चलाना चाहो, मैं चाहता हूं कि ये अल्टरनेट में 3 टाइम चले तो इसकी स्पीड अब बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसका जो बिहेवियर है वो अल्टरनेट हो, दोनों साइडों पे ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब इसका कलर भी हम लोग ने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। मैंने कहा था कि ये सारे टैग जो हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या हैं, ब्लॉक हैं। किसी भी टैग को आप उसका बीजी कलर दोगे, ये देखो फॉर एग्जांपल H1 है, मैं इसको बीजी कलर देता हूं इक्वल टू येलो, कंट्रोल S किया, यहां पे आए और मैं अपने कोड के अंदर आके ब्राउजर में ये देखें मैंने इसे कर दिया अपना, रिफ्रेश किया। अब यहां पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये ब्लॉक है ये ब्लॉक की फॉर्म में ही चल रहा है, लेकिन कुछ टैग, कुछ वैल्यूज ओल्ड HTML की है तो वो यहां पे काम नहीं करेंगे। अब मैंने इसको कहा जी बीजी कलर, क्या कर दिया, येलो दे दिया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जबकि यही बीजी कलर अगर मैं यहां से कट करता हूं और इसको बॉडी के अंदर लगा देता हूं, कोड सेम है, कोड में प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल S, यहां पर आए और इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखो कि आपका जो कोड है ये सेव नहीं हुआ, फाइल सेव, और मैंने इंडेक्स को ओपन करना है ना कि होम को चलाया हुआ पहले। ये देखो तो अब आपका कलर आ गया, आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो आपके सामने, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है वो डिस्प्ले हो रहा है। और ये देखिए मार्क्यू ने अपनी पूरी जगह जो है वो पूरे पेज के ऊपर ली हुई है। अगर सेम यही चीज, अब देखो ये स्क्रॉल बाहर नहीं जा रहा, अपने उसी ब्लॉक के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं यही चीज अपने H1 में दोबारा पेस्ट करता हूं, कंट्रोल V, और अब मैं इसे कहता हूं कि येलो नहीं, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो सियान है, आपकी मर्जी कि यहां पर आप कलर का कोड कॉपी पेस्ट कर लो, आपकी मर्जी आप उसका नेम लिख लो। कंट्रोल S, मैंने सेव किया, यहां पे आए, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहां पे
इसको फाइल को हमने सेव करना है, सेव इंडेक्स है, और यहाँ पे भी मेरी इंडेक्स फाइल जो है वो चल रही है। तो अभी भी देखो वो बीजी कलर जो है H1 का अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब एड टिटल्स में इसको यहां से कट करता हूं, देखिए कंट्रोल X किया और एड टिटल्स बॉडी में जाके अप्लाई कर देता हूं, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब देखो तो यहां पे उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये HTML5 के अंदर कुछ लिमिट है कि जो वो 3, 4, 2, 1 HTML के टैग्स को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते या उनके एट्रीब्यूट एग्जीक्यूट नहीं करते। आगे CSS में जाके हम अपनी मर्जी से इसकी चेंजेस जो है वो करेंगे। नेक्स्ट, अब मुझे याद आया कि ये जो मार्की वाला चल रहा है टैग, यहां पे इससे ऊपर भी लाइन हो, इसके नीचे भी लाइन हो, तो टैग मेरा है हॉरिजॉन्टल रो। एक टैग है HR के नाम से, मैं यहां पे टैग इस्तेमाल करता हूं HR कलर इक्वल टू ब्लू, और इसके एंड पे भी मैं क्या करता हूं HR कलर इक्वल टू रेड, कंट्रोल S। HR और BR का टैग ये सेल्फ क्लोज्ड है, आपकी इनकी क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं कि ये लाहौर फोर्ट भाषा में इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये नई लाइन पे चला जाए, तो यहां पे टैग होगा BR। आप BR को ऐसे लिख लो या आप BR को ऐसे लिख लो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ये वाला जो है ये 5 का है, यहां पे जो है ये 4 और 3 का है। इसका काम क्या है? ब्रेक द रो, यानी आपकी रो को जो है वो ब्रेक कर देगा। यहां पे हम लाइंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो वेब पेज होता है ये होता है पिक्सेल्स के अंदर, और पिक्सल जो है वो X एंड Y की फॉर्म में होते हैं, रोज एंड कॉलम की कंडीशन में होते हैं। तो मैंने इसे किया कंट्रोल S, फाइल सेव, दोबारा सेव कर लेते हैं, अपने पेज पे आए, रिफ्रेश किया तो ये देखो आपकी उसी 2 लाइन जो है वो अटैच हो गई है। और देखिए यहां पे पहले ये टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ आ रहा था, अब BR की वजह से वो टेक्स्ट जो है वो नीचे चला गया। सेम मैं यहां पे आता हूं, मैं चाहता हूं ये जो लाहौर है यहां से टेक्स्ट अगली लाइन पे चला जाए, यानी कि अगली रो पे। तो मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं, लाहौर से पहले मैं BR का टैग लगा देता हूं। लाहौर से पहले मैंने क्या किया है, BR का टैग लगाया, सेव किया फाइल को, रिफ्रेश, तो देखिए वहां से लाहौर जो है वो कट आउट हुआ है। और मैं कहता हूं नहीं इसमें स्पेस हो, तो मैं BR 2-3 दफा लगा देता हूं। कितनी लाइन मेरी ब्रेक हो गई? 3 रो के बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, कंट्रोल S प्लस ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में लिखा हुआ है, और साथ में मैं इसको यहां पे आके कर देता हूं क्लोज। कंट्रोल S, रिफ्रेश, ये देखिए वो टेक्स्ट आपका 3 रोज को ब्रेक करने के बाद नीचे डिस्प्ले हुआ है, लेकिन वो टेक्स्ट सेंटर में लिखा हुआ है, BR ब्रेक द रो। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है कि हमारे पास OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट। ये टैग आगे जाके मेन्यूज में बहुत ज्यादा काम आना है, हमारी नैब बार सारी इसी से बनेगी। लेकिन अभी सिंपल है कि अगर आपने कहीं पे आपने देखा होगा कि आप वर्ड का डॉक्यूमेंट या रेज्यूमे वगैरह बनाते हो तो वहां पे बुलेट्स और नंबर लगाते हो, तो यहां पे भी OL और UL बुलेट्स और नंबर के तौर पे जो है वो काम करेगा। तो मैं यहां पे एक और हेडिंग दे देता हूं, यहां पे मैं आता हूं BR H2 के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूं जी लाहौर एरियाज, /H2 देन, और इसको भी हम ठीक है यहीं पे रखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आता हूं OL
ऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट आइटम क्या है जी, गुलबर्ग 1 LI, और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, गुलबर्ग 2, then 3 and 4, then इसके बाद जो है कंट्रोल C, LI DHA फेज 1। अब हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, फेज 2, वैसे तो इसके 9 तक है लेकिन हम 3 तक ही रखते हैं। देन इसके बाद बावडा टाउन, ठीक है। और अब मैं यहां पे इसको कर देता हूं क्लोज, /OL कंट्रोल S, ठीक हो गया। अब मैंने ये क्या डिस्प्ले किया, ऑर्डर लिस्ट, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो भी इसमें नंबरिंग सिस्टम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। यहां पे है रिफ्रेश, तो ये देखो लाहौर एरियाज के आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गुलबर्ग 1, फिर 2 3 और 9 तक जो है वो इसने ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो डिस्प्ले कर दिया। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, नंबर सिस्टम को भी चेंज कर सकते हो। अब मैं आता हूं अनऑर्डर लिस्ट में। अब हम क्या करते हैं, इसी में आते हैं, मैं यहां पे एक BR का टैग, अगेन मैंने BR लिया और एक मैंने HRA ली, इसके बाद हॉरिजॉन्टल रो, कलर हमने इसका दे दिया जी ब्लैक, ओके। अब एक चीज और, कलर नेम याद नहीं है मुझे HTML में, वैसे तो जो साइट्स है उनमें कलर्स पड़े हुए हैं, आप वहां से उनका नेम देख सकते हो। ये देखो हम साइट्स में गए, तीनों साइट्स के अंदर आपके पास कलर स्कीम जो है वो मौजूद है। यहां पे आपको कहीं पे कलर जो है वो नजर आ जाएंगे, ये देखिए HTML कलर, सेम जावा टी पॉइंट पे है, यहां पे भी कहीं कलर आपको नजर आ जाएंगे। नहीं तो यहां पे W3, ये देखिए ये कलर है सारे। अगर आपको नाम नहीं याद तो आप क्या करो, यहां से कोई भी कलर कोड कॉपी कर लो, जो कलर आपने रखना है अपनी साइट का, या तो वो कलर का कोड कॉपी कर लो या कलर का नेम लिख लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं अब जो लगाने जा रहा हूं, मैंने ये उठाया यहां से, कंट्रोल C, मैं इसको एज बैकग्राउंड जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। यहां पे आए कंट्रोल V, ये मेरा कोड पेस्ट हो गया, कंट्रोल S, सेव की फाइल, और जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका वो कलर अप्लाई हो गया। काफी डार्क कलर है, मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैं अगेन जाता हूं, मैं कहता हूं ये अनअंडरस्टैंडेबल है, तो मैं कोई और कलर यहां पे लाइट सा जो है वो लगाना चाह रहा हूं। मिसाल तौर पे ये लगा लेते हैं, या तो इसका नेम कॉपी कर लो, मैंने नेम कॉपी किया, कंट्रोल C, अपने कोड में गए और इसी के अंदर जाके हमने क्या, कंट्रोल V, फाइल सेव, अगेन ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किया तो वही कलर अप्लाई हो गया।
आप कलर का नेम रख सकते हो या कलर का कोड इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने लाइन का कलर चेंज करना, तो मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं जी लाइन का जो कलर है वो हॉट पिंक रख लेते हैं, ये वाला। ये मैंने कोड यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहां पे आए और मैं यहां पे ब्लैक की जगह इस कोड को कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। फाइल सेव, चेक करते हैं जाके कि क्या हमारे इसके ऊपर ये अप्लाई हुआ है। वो देखिए अप्लाई हो गया लाइन के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग कोई भी कलर अपनी वेब पेज के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टैग था मेरे पास यूएल का। तो मैं क्या करता हूं, सेम इस हेडिंग को एट इट इज कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहां पे अब मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल इलामा इकबाल टाउन एरियाज या ब्लॉक्स। अब मैं क्या करता हूं, उसी तरह से फिर दोबारा आया और टैग मेरा है यूएल, और यहीं पे मैं इसे क्लोज भी कर लेता हूं, एंटर। यहां पे आए LI, और इस LI के अंदर फॉर एग्जांपल नीलम ब्लॉक, देन LI क्रीम, देन LI रचना, ये फॉर एग्जांपल मैंने जो है इसमें अप्लाई कर दिया, कंट्रोल S, फाइल सेव, और यहां पे आके हमने इसे किया रिफ्रेश। तो ये देखें उसके अंदर जो है वो नीचे ब्लॉक जो है वो मेरे डॉट्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब हम अपने कोड के अंदर इमेज लगाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इमेज लगाने के दो तरीके हैं। टैग हमारे पास है IMG, मैं यहां पे या बिल्कुल टॉप पे जाता हूं, टैग का नाम है IMG, इमेज टैग है। सोर्स SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स, देन इसकी विड्थ एंड हाइट। अभी मैं विड्थ एंड हाइट नहीं दे रहा, मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, और इस यहां पे क्योंकि मुझे पाथ रिक्वायर्ड है तो हम यहां पे आते हैं अपने ब्राउजर में, और उसी तरह से हम google.com को ओपन कर लेते हैं, और यहां पे पिक्चर्स, इधर से हमने इमेज पे गए, ये कुछ इमेजेस मेरे सामने जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। मैं क्या करता हूं, किसी भी इमेज को यहां से डिस्प्ले कर लेता हूं, क्योंकि हमने लाहौर का टॉपिक डिस्कस किया है, तो मैं लाहौर पिक्चर जो है वो उस पर क्लिक कर लेता हूं। ये देखिए तो मेरे पास लाहौर की इमेजेस जो है वो आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पसंद आई कि मैं यार ये इमेज लगाता हूं, या ये वाली इमेज, या ये बेहतर है, इस पे ऑलरेडी डिस्कवरी पाकिस्तान लिखा हुआ है और ये इमेज भी बनी हुई है, बेशक वीडियो है लेकिन मैं इसकी इमेज जो है वो ले लेता हूं। पहली ऑप्शन, आप यहां पे करोगे राइट क्लिक, इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस। अगर आपके पास नेट चल रहा है, क्योंकि आने वाले वक्तों में साइट आपकी लाइव होगी, जब साइट लाइव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो आप इमेज एड्रेस दोगे वहां से पिक्चर डिस्प्ले हो रही होगी। जब साइट आप बना रहे होंगे वहां पे भी दोनों ऑप्शंस होंगे, कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो लाइव होंगी, कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो हमारे सिस्टम पे मौजूद होंगी। तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। पहले लाइव, तो यहां से मैं क्या करता हूं, कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैंने यहां से किया कॉपी, और आपने यहां पे आके कर दिया कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया उस एड्रेस को।
अब ये मैंने पहले बताया कि ये जो एड्रेस आया है ये लाइव आया है। मैं इसे करता हूं फाइल सेव किया और अपने index.html चेक कर लें कि ये देखिए index.html चल रही है। मैं इसे कर देता हूं रिफ्रेश, ये मेरी फाइल आ गई। मेरी जो इमेज है क्योंकि वो लाइव थी एट इट इज आ गई, एड्रेस सही था, एड्रेस में प्रॉब्लम नहीं था। इंटरनेट चल रहा है इसलिए आ रही है, अगर इंटरनेट में बंद कर दूं तो पिक्चर नहीं आएगी, लेकिन अब ये पिक्चर बहुत बड़ी आ गई। दूसरी ऑप्शन देखो, यहां पे ये लाहौर लिखा हुआ है, जबकि पिक्चर मेरी ऊपर होना चाहिए, लाहौर नीचे होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, वापस कोड में गए, अब मैं यहां पे एक इसकी विड्थ एंड हाइट चेंज करने लगा। मैं कहता हूं जो विड्थ है इज इक्वल टू, ये हो जाए 350 पिक्सल और जो इसकी हाइट है ये हो जाए 200 पिक्सल। पिक्सल का वर्ड साथ लाजमी लिखना है, PX शॉर्ट फॉर्म में पिक्सल जो हम लिखते हैं। और ये पिक्चर मेरी क्या हो, सेंटर हो। मैं यहां से सेंटर को कट करता हूं कंट्रोल X और इसके आगे लगा देता हूं कंट्रोल V, और साथ में BR की अब जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद ही नीचे लेके आएगा। फिर दोबारा आओ रिफ्रेश, तो ये देखो अब आपकी पिक्चर छोटी सी जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होगी। जितने पिक्सल हमें चाहिए थे, सेंटर में चाहिए थी, तो वो सेंटर में आ गए। ये तो था पहला तरीका कि हम अपनी इमेज को डायरेक्टली जो भी लाइव साइट चल रही है, यहां पे गूगल पे देखो और भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आ गई, ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, इमेज कॉपी एड्रेस, ठीक है, इस पे किया कॉपी, कोड पे गए और एट इट इज सोर्स की जगह मैं जाके इसको कर देता हूं कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल S किया, अपनी फाइल में गए, रिफ्रेश, तो देखो आपकी इमेज जो है वो चेंज हो गई है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अब यहां पे जो असल तरीकाकार है वेब डेवलपमेंट का, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। आज से ही आपकी ये रूटीन बनवा रहा हूं कि क्या करना है। आप लोगों ने किसी भी ड्राइव के ऊपर, काफी सारी आपके पास ड्राइव्स हैं, मैं यहां पे जाता हूं F पे और यहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं टेक इंस्टीट्यूट, इसमें ये पुराना काम है, हम इसको मारते हैं गोली। मैंने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूं जी HTML एग्जाम्पल के नाम से, HTML एग्जाम्पल 1 या लेक्चर 1, जो भी आप कर रहे हो। मैं इसको बल्कि लेक्चर 1 ही कर लेता हूं, लेक्चर 1। अब इसके अंदर मैं आता हूं और यहां पे एक फोल्डर बनाता हूं, उसी तरह से फोल्डर मेरा है इमेजेस, आगे CSS होगा तो इसी में CSS, JS होगा जावा से तो इसी में JS, बूटस्ट्रैप होगा तो इसी में। अब जब भी आप किसी को दोगे तो आप क्या करोगे, इस फोल्डर को दोगे, उसी के अंदर सारा कुछ पड़ा है। अब मैं एक तरीका तो ये करता हूं कि इस फोल्डर के अंदर अपनी वो फाइल index.html उसको लेके आता हूं। ये मैंने इंडेक्स को यहां से किया कट, कंट्रोल X, यहां पे आके करता हूं कंट्रोल V, ठीक हो गया। और इमेज के अंदर मुझे इमेज चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अपनी इमेज पे जाता हूं और कोई भी इमेज यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इस दफा इमेज चेंज करना चाह रहा हूं, ये वाली इमेज लेना चाह रहा हूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं, सेव इमेज एज, वेब है, JPG इमेज हमें चाहिए, तो हम यहां से कुछ JPG पिक्चर जो है वो चेक करते हैं, सेव एज, ये JPG पिक्चर। और कहां पे जाना है, F पे, F में टेक हब, लेक्चर 1, इमेजेस के अंदर मैं इसका नाम रखता हूं जी लाहौर, सेव। अब ये फाइल मेरी सेव हो गई, जो कि क्या है मेरी, अगेन इसका स्पेल जो है चेंज हो गया, ये जिप फाइल नहीं बनी, और JPG मुझे चाहिए, JPG पिक्चर। ओपन, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, ताकि ये प्रॉब्लम आपको बाद में ना आए। तो ये JFF
आई है, तो मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जेपीजी पिक्चर। अगेन आते हैं, कोई और पिक्चर लेते हैं, इसको देखते हैं, राइट क्लिक, सेव एज, जेपीजी है जी, और इसका नाम भी रख लेते हैं लाहौर पिक। इमेज के अंदर है जेपीजी सेव, चेक कर लो, अब ये जेपीजी सेव हो गई, ठीक हो गया। अब मैं आता हूं अपने कोड के अंदर। अब ये कोड ये वाला नहीं है, ये फाइल डेस्कटॉप पे थी, मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं अपने फोल्डर के अंदर आता हूं, ये इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। नोटपैड के अंदर मैंने इसे ओपन करना है, ओपन, ये वही फाइल मेरी ओपन हो गई। अब ये फाइल को मैं यहां से करता हूं डिलीट, इस इमेज को ये मैंने कर दी डिलीट, क्योंकि अब इमेज कहां पड़ी है, मेरे अपने फोल्डर में पड़ी है। तो मैं उसका पाथ देखता हूं, यहां पे आए इमेजेस, ये पाथ है इसका, इसको एट इट इज कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहां पे आके कर दो कंट्रोल वी, और अब इसके बाद उस पिक्चर का नेम, उस पिक्चर का नेम क्या है जी, लाहौर पिक, कंट्रोल सी, और साथ में ये चेक कर लो कि ये कौन सी है, जेपैग है या जेपीजी है, जेपीजी है, ओके। यहां पे आके कंट्रोल वी डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस, फाइल को सेव किया, अगेन सेव। अब इस फाइल को हम यहीं से एग्जीक्यूट करेंगे फोल्डर के अंदर से। आप देखो तो वो पिक्चर मेरी आ गई। तो जो बेस्ट प्रोग्रामिंग रूल्स के मुताबिक आप काम करोगे वो यही होगा कि आप एक अपना फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर, जितने भी पिक्चर सेव करनी है उस इमेजेस फोल्डर के अंदर होंगे, और जहां जहां पे वो पिक्चर लगानी है उसका पाथ जो है वो एट इट, जिस तरह ये देखो मैंने ये पाथ दिया है, इसी तरह से आप वो पाथ जो है वो देते जाओगे। आगे जाके ये पाथ शॉर्ट भी करना है, क्योंकि इस पाथ का प्रॉब्लम है, जब ये साइट लाइव होगी तो यहां पे गौर से देखो कि एफ लिखा हुआ आ रहा है, गूगल को ये नहीं पता चलेगा कि ये किस ड्राइव से आ रही है, तो वो हमारे इमेजेस को क्या कर देगा, मिस कर जाएगा। तो आगे जब हम विजुअल कोड या सबलाइन कोड या कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे प्रॉपर पाथ के साथ जाएंगे, ताकि हमारी फाइलें जो हैं, हमारी इमेजेस जो हैं, आर्ट वर्क जो है या वीडियो फाइल जो है वो मिस ना हो। तो एक इमेज मैंने यहां पे लगा दी, अब मुझे एक इमेज और चाहिए मैं यहां पे आता हूं, इस जगह पे मुझे यहां पे भी इमेज चाहिए, तो मैं एट इट इज अपने इस कोड को करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, यहां पे आए कंट्रोल वी, और इसको भी मैं सेंटर में लगाना चाह रहा हूं, तो सेंटर का टैग, यहां पे आए स्लैश सेंटर, इमेज चेंज करनी है, तो मैं क्या करता हूं, दोबारा जाता हूं इमेज के फोल्डर में, और यहां पे कोई और इमेज जो है वो मैं सेव कर लेता हूं। लाइक मुझे इस इमेज को ये पसंद आई, अब मैंने इसको सेव करना है, सेव एज, चेक कर लो कि ये जेपीजी है, एवीएफ है, आपने कोशिश करनी है जेपैग, जेपीजी, बीएमपी, अगर एनिमेटेड लगाना है तो पीएनजी, जिफ, एमडब्ल्यूएफ, इन फाइल्स को एज पिक्चर के तौर पे आप इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हो। अगर आप विदाउट बैकग्राउंड जाना चाह रहे हो तो साइट में बता रहा हूं, पीएनजी विंग, यहां से आप विदाउट बैकग्राउंड कोई भी पिक्चर ले सकते हो। मिसाल तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं लाहौरी, लिख के मैंने एंटर किया, अब यहां पे ये देखो मेरे पास जितनी भी पिक्चर्स आ रही हैं उनका बैकग्राउंड नहीं है, देख रहे हो। और मैं यहां से क्या करता हूं, मैप ले लेता हूं, अभी यहां पे मैप आया था लाहौर का, ये पड़ा हुआ है, पंजाब का मैप है, गुजरावाला फैसलाबाद, बिल्कुल मेरे ख्याल पंजाब का ही मैप है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब ये मेरी पिक्चर
PNG है, इसको हमेशा डाउनलोड करना है, कभी भी सेव एज नहीं करना। इस पिक्चर को हमेशा डाउनलोड करना है आपने, सेव एज नहीं करना। ये देखिए, मैं ये पिक्चर मेरे पास ओपन हुई, मैं यहां पे आया डाउनलोड। अब इसका कैप्चर जो है वो मेरे पास जो है वो डिस्प्ले होगा। क्लिक किया, यहां पे हम इसका कैप्चर दे देते हैं। ये एक दफा आप दोगे, उसके मुताबिक कुछ इमेजेस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। इसके बाद इस फाइल को आपने कॉपी पेस्ट करना है अगेन अपने फोल्डर के अंदर। ये मेरी फाइल आ गई है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, बॉय Ctrl+C, और अपने फोल्डर में जाके जो है मैं इसको स्टोर कर लेता हूं। ये मेरा फोल्डर है और यहां पे मैं रख देता हूं Ctrl+V, और ये देखो इसकी बाय डिफॉल्ट ये PNG है। ठीक है, अब इस इमेज को मैंने इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने ऑलरेडी पाथ ले लिया है, यहां पे सिर्फ लिखना है बॉय PNG। बाकी एट इट इज रहेगा। Ctrl+S, फाइल सेव की मैंने, और दोबारा आप अपनी फाइल में जाओ, रिफ्रेश करो, तो ये देखो आपकी पिक्चर जो है वो एक और भी लग गई। इस तरह आप अपनी वेब पेज के ऊपर मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो लगा सकते हो। मिसाल तौर पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, ये देखो ये मेरी इमेज है, और इसका सेंटर का टैग जो है वो मैं अभी डिलीट करने लगा हूं, Ctrl+C। मुझे मल्टी टाइम चाहिए, एंटर Ctrl+V, एंटर Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V, Ctrl+S। अब ये चार सेम पिक्चर इस वक्त मेरे पेज पे जो है वो डिस्प्ले होगी। ये देखो, पेज की विड्थ के लिहाज से चार पिक्चर जो हैं वो यहां पे डिस्प्ले हैं, और इसका बैकग्राउंड नहीं है, जबकि इस पिक्चर का बैकग्राउंड है। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी पिक्चर हो जिसका बैकग्राउंड खत्म करना है, तो उसके लिए वेबसाइट जो आप इस्तेमाल करोगे वो है Remove.bg। कोई भी पिक्चर इसको दे दो, ये उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा। ये देखो अपलोड, यहां पे मैं गया और मैं यहां पे अपने पिक्चर्स के फोल्डर में जाता हूं। शायद यहां पे अभी जो हमने बल्कि इसी फोल्डर में चलते हैं जहां पे हम लोगों ने अभी अपना डाटा रखा है, F टक हब। मुझे मीनार पाकिस्तान का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ओपन। ये देखो अब थोड़ी देर में ये क्या करेगा, टेक्स्ट और इमेज रहेगी, उसका बैकग्राउंड उसने खत्म कर दिया। अब आप इसको भी डाउनलोड करोगे, जब ये डाउनलोड होगी तो ये PNG फाइल में आएगी। तो आप Remove.bg और PNG विंग, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी पिक्चर जो है वो वेब पेज के ऊपर लगा सकते हो। क्लियर हो गया सबको? यहां